राधा। आज का विषय है हे विद्या तू बड़ी अविद्या। नाम तो सारी दुनिया जप रही है, तो अपनी अपनी दृष्टि में कोई भी नाम से खाली नहीं है। सब राधा स्वामी कर रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग हो रही है। पर फायदा किसी को नहीं होता, जबकि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, पर फायदा किसी को नहीं हो रहा। कारण इसका ये है कि इन्हें सद्गुरु से सत्य नाम नहीं मिला। वर्णात्मक नाम से हमारे मन के घाट की कुछ सफाई तो हो सकती है, पर अंतर के द्वार खुलना मुश्किल है। वो धुन की कमाई ध्वनात्मक नाम से खुलते हैं। जब हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे ऐसे बंद बनाए और ऐसे ऐसे द्वार बना दिए जो मंत्र उच्चारण से ही खुलते हैं, हथौड़ी ठोक कर नहीं खुलते। मंत्र का मतलब है वो साउंड फ्रीक्वेंसी। जब वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी तब वो द्वार खुलते हैं। और लेटेस्ट जो है, बड़ा क्रेज़ है उसका, वो साउथ में जो मंदिर में सातवां तहखाना नागपाश, उसमें कोई कुंडी चाबी नहीं है। वो जो वो मंत्र है उसी से खुलेगा, और उस मंत्र को के ज्ञाता आज के वक्त में कोई है नहीं। तो वो द्वार में ऐसा क्या है जो मंत्र से ही खुलेगा? भाई लगाओ डायनामाइट, उड़ा दो, लेकिन नहीं खुल सकता। वो उसी नाग मंत्र से ही खुलेगा। जब भौतिक जगत में इतनी मन, ये सारे मन के ही घाट हैं, तंत्र मंत्र, जब मन की इतनी ताकत है कि मंत्रोच्चार से ही वो द्वार खुलेंगे, तो अंतर द्वार क्या गाना गा के खुल जाएगा? वो तो धुन से ही खुलेगा। अंतर द्वार है, अंतर धुन से ही खुलेगा। वर्णात्मक नाम से मन के घाट की सफाई होगी। तो कारण इसका यही है, कुछ फायदा ना मिलने का। वैसे तो सुबह शाम राधा स्वामी सब रट रहे हैं कि उन्हें सत्य गुरु से सत्य नाम नहीं मिला, यानी धुन के भेदी गुरु से अंतर धुन का भेद नहीं मिला। सत्य गुरु से सत्य नाम नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब यही है कि धुन के भेदी गुरु से अंतर धुन का भेद नहीं मिला। वही सत्य नाम है, जिसकी महिमा सारवचन छंदबंद में स्वामी जी महाराज ने खुल कर करी है। ध्वनात्मक नाम, वर्णात्मक से कुछ नहीं होगा। तो जो जीव संतों के सत्संग में तो शामिल हुए और संतों के मार्ग का भेद भी लिया कि भाई कहाँ जाना है, क्यों जाना है, जाकर क्या होगा, इस मार्ग पे चल के क्या फ़ायदा होगा, सब जानकारी ली। तो ये ऐसा ही है कि जैसे अपनी जानकारी तो बढ़ा ली, जिसे कहते हैं ना वाचक ज्ञान, बुकिश नॉलेज,
तो खूब पढ़ा ली, खूब पोथियाँ किताबें पढ़ी और बहुत से बुद्धिमानों ने बुद्धि बल से लिखी राधा स्वामी मत के ऊपर, और बड़े लोग उससे इम्प्रेस भी हुए, क्योंकि मन के घाट से लिखी गई किताबें थीं, मन को आकर्षित करेंगी ही करेंगी। जैसे वो सड़कों पे एस्कॉन वाले खड़े हो जाते हैं ना, सड़क घेर के किताबें बांटने, तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो किताबें, सुन के बड़ा खिंचाव होता है, लोग एस्कॉन से जुड़ने लगते हैं, वो मन को खींचने वाली बातें हैं। पर हमारा नाता मन से नहीं है, हमारा नाता सूरत से। मन तो दुनिया में कहीं भी खिंच जाता है। पिक्चर में देखिए, कौन सी पिक्चर देख ली, बड़ी अच्छी लग गई, इतने भावुक हो गए कि पिक्चर हॉल में रो रहे हैं। तो चूंकि सत्य गुरु से सत्य नाम नहीं मिला, इसलिए उनका सारा वर्णात्मक रटना और पोथियाँ पढ़ना सब बेफायदा ही निकला, किसी को कोई फायदा अंतर में नहीं होता, बस बुद्धि विलास हो गया। तो जब तक व्यवहारिक रूप से संतों के वचन और शिक्षाओं पर अमल ना किया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस, अभ्यास, तो जब तक अभ्यास यानी संतों के वचन और शिक्षाओं पर अमल ना किया जाएगा, नाम के धन की कमाई नहीं की जा सकती और ना ही कुछ हासिल होगा। यही आज का विषय है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या। जब भी कोई जीव सत्संग में आता है तो संत उसके पहले कदम को ही परख लेते हैं। सत्संग में जब भी कोई जीव कदम रखता है, उसके उस पहले कदम को ही वक्त के सद्गुरु जो पूरे हैं परख लेते हैं कि अभी इसे काल का कितना कर्जा चुकाना है, यानी इस पर अभी कर्मों का बोझ कितना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में जतन करके चुकाया जा सकता है, ताकि घट भीतर के पट खुल सकें, क्योंकि जब तक ये कर्जा नहीं चुकेगा अंतरपट नहीं खुलते, तीसरे तिल के आगे कोई नहीं जा पाता है। सो देखा कि इस जन्म में ये कर्जा इतना चुकाया जा सकता है कि अंतरपट खुल सके, तो ही संत उस जीव को चरणों में लगाते हैं। और यदि देखा कि अभी जीव का काल का जो खाजा है, यानी कर्मों का बोझा भारी है, जो इस जन्म में ये नहीं चुका सकता, तो उसको नहीं लगाते हैं। नहीं लगाने का अर्थ ये नहीं कि उसे सत्संग से बाहर कर देते हैं। सत्संग तो बेड़ा हितकारी है, धोबी घाट है, मैल तो धुलेगा, पर इस जन्म में इतना नहीं उतरेगा कि अंतरपट खुल सके। सो जीव जो सत्संग में टिक गया, तो उसका तो मैल और कर्म ही कटेंगे। वर्तमान जीवन सुधर जाएगा, यानी वर्तमान जीवन में कर्मों का बोझा नहीं बढ़ेगा। और प्रारब्ध काट के अगले जन्म में जब कर्म नहीं बढ़े तो घटे, अगर कर्म नहीं बढ़े इसका मतलब घटे, तो अगले जन्म अधिकारी हो सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज का वचन है
कि जो सारी उम्र भी सद्गुरु की खोज में निकल जाए तो खाली नहीं। सारी उम्र खोज में निकल जाए मतलब कि अभी हमारी दृष्टि पर इतने पर्दे पड़े हैं कि हम अपने वक्त के सद्गुरु को पहचान नहीं पा रहे, तो भी खाली नहीं। क्योंकि जो उसने सच्चे हृदय से वक्त गुरु की खोज करी, बेशक नहीं पहचान पाया, बेशक उन पे भाव और निश्चय नहीं ला पाया अपने कर्मों की वजह से, पर जो खोज करी वही उसकी भक्ति में गिन ली जाए, और यही खोज उसे अगले जन्म सद्गुरु का अधिकारी बना दे। ये कुल मालिक का वचन, इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। तो जब भी कोई जीव सत्संग में आता है तो उसकी पहले कदम पर ही परख हो जाती है। कभी टोका नहीं जाएगा कि तुम गलत हो, तुम शराब पीते हो शराब छोड़ दो, तुम जुआ खेलते हो जुआ छोड़ दो। नहीं, सत्संग में ये कभी उपदेश नहीं किया जाता कि तुम बुराई छोड़ दो और भले इंसान बन जाओ। ये संतों के घर का उपदेश नहीं है। सत्संग ही खुद में इतना सामर्थ्य और शक्ति रखता है, यानी सद्गुरु का वचन, कि शराबी की शराब और जुआरी का जुआ छूट जाता, छूट जाता। जब गर्मी में दौड़ रहे थे तो पसीना आ रहा था, अब ठंडी छांव में बैठे हैं, अब पसीना नहीं आएगा। यानी सत्संग में आके विकार छूट जाएंगे, छुड़वाए नहीं जाएंगे। किसी से नहीं कहा जाएगा कि तुम ये बुराई छोड़ दो। सत्संग की सामर्थ्य इतनी है कि अपराधी का अपराध, जुआरी का जुआ, शराबी की शराब छूट जाती है, बशर्ते वो सत्संग में टिका रहे, टिका रहे। सूरज उगता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन अपराधी है और कौन साधु, सबको बराबर धूप देता है। हम उस धूप का अपने अपने हिसाब से फायदा उठाते हैं। कोई ठंड में है तो धूप सेकता है, उसी धूप से बिजली बनती है, उसी धूप से कारखाने चलते हैं। जो जैसा योग्य होता है वो वैसा इस्तेमाल करता है। ऐसे ही संतों का वचन है, जिसके हृदय में जितनी समाई होगी उतना वो फायदा उठाएगा। किसी के हृदय में इतना ही समाई है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, किसी के एक गिलास है, किसी की एक कटोरी है, कोई चम्मच से ही पी रहा है। लहर तो बह रही है, वो सबको पूरा करेगी। चम्मच वाले का चम्मच भर देगी, कटोरी वाले की कटोरी भर देगी, गिलास वाले का गिलास भर देगी, और जो ड्रम लेकर खड़ा उसका ड्रम भर देगी, सबको पूरा कर देगी। तो सत्संग बेड़ा हितकारी है। जैसे जैसे उसमें वचन समाता जाएगा उसका समाई बढ़ती जाएगी। चम्मच वाला कटोरी पे आ जाएगा, कटोरी वाला ग्लास पे आ जाएगा, ग्लास वाला बाल्टी पे आ जाएगा, बाल्टी वाला जग पे आ जाएगा। ये तो खमीर है, चुटकी भर डाल दो आटे में, सब खमीरा कर देगा। इस तरह से विकार सत्संग में दूर हो जाते हैं। उपदेश नहीं किया जाता कि तुम विकार छोड़ दो। हाँ, जब तक जीव योग्य ना हो जाए तब
तक सद्गुरु बख्शेंगे भी कुछ नहीं, कहेंगे भी कुछ नहीं, बख्शेंगे भी कुछ नहीं। सफाई होती रहेगी, और जब सफाई हो गई तो मालिक का वचन है कि छिन में करूं निहाल, एक छिन में बख्श दे। देर, संसार की एक कहावत है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। संत कहते हैं सारी देर तेरे मन में है, मालिक के घर में देर नहीं है, वो छिन में निहाल करेगा। सारी देर का कारण तेरे मन की मैल है, उसी को धोने का घाट सत्संग है। सत्संग में और सद्गुरु पूरे के सम्मुख आने से उस जीव के अपार कर्म स्वतः ही कटने लगते हैं या विकार छूटने लगते हैं। ऐसा ही सत्संग का प्रभाव है। इस तरह धीरे धीरे उस नाकिस में भी एक दिन अधिकार पैदा हो जाता है, पर पहले अहंकार की मैल का निकलना जरूरी है। संतों के दरबार में दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता है, अधिकार से नहीं लिया जा सकता। आजकल के जीव अपनी अक्ल से तो वही सब काम करते हैं, अपनी बुद्धि से, जिससे अहंकार दूर हो और छूटे और नाम की प्राप्ति हो सके। जीव अपनी अक्ल और बुद्धि से तो वही काम करता है, पर स्वतंत्र रूप से अपनी ओछी और कमतर बुद्धि को ही बड़ा मानकर चल पड़ता है। जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, यहाँ मात खा जाता है। उन्हें किसी गुरु या सद्गुरु की गरज नहीं होती, अपने ही अहंकार में परोपकार करते हैं। अनाथालय, धर्मशाला, अस्पताल, गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, इस सब में अहंकार छुपा होता है, दीनता नहीं। कोई दीन होकर कोढ़ी को गले नहीं लगाता, दूर से उसके हाथ में पैसा, कपड़ा, अनाज सब पटक देता। हमें भी छूट का रोग लग जाएगा, कोढ़ी को गले कैसे लगाना। कार से उतर के कंबल तो बांटेगा, सड़क पर सोते हुए लोगों को कार में नहीं बैठाएगा। बाहर हवा चल रही है, रात भर कार में सो जाओ। संतों के मत में परोपकार नहीं है, क्योंकि परोपकार में अहंकार होता है। अहंकार के बिना परोपकार हो नहीं सकता, संभव ही नहीं। जैसे कामना के बिना कर्म नहीं हो सकता, वैसे ही अहंकार के बिना परोपकार नहीं हो सकता। बाबूजी एक कहानी सुनाते थे सत्संग में कि जेल में कैदी बंद थे, बड़े सेठ साहूकार आए कि भाई इनको तो अच्छा खाना नहीं मिलता, तो भंडारा किया, सब कैदियों को अच्छा अच्छा भोजन करवाया, कपड़ा दिया, जूता दिया, कंबल बांटा, चले गए, परोपकार कर दिया। जो बीमार थे उनको दवाई दी, इलाज कराया। कुछ दिन बाद एक कैदी आया जेल में। जेल में कैदी आया, उसने गुट बनाया,
जेल में सेंध लगाई और सब कैदियों को आज़ाद कर दिया। भला किसने किया? जीव को। उस सेठ ने या उस कैदी ने जो उनके बीच कैदी बनकर आया, उनके बीच जेल में रहा, उनको जेल से छूटने का रास्ता सिखाया और निकाल कर ले गए। यही फर्क है परमार्थ और परोपकार। परमार्थ सिर्फ जीव को देखता है, कर्म को नहीं देखता। सूरत के उद्धार की बात करता है, संसार में सुविधाओं की बात नहीं करता कि दुकान है तो फैक्ट्री हो जाएगी, या रेड़ी लगाते हो तो दुकान बन जाएगी, नौकरी लग जाएगी, घर बन जाएगा। संतों के दरबार में है ही नहीं, क्योंकि संतों के दरबार में, संतों की झोली में सिर्फ सुकून भरा है मालिक, जो जगत में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ सुकून। धन दौलत साधन सुविधा के लिए मालिक ने बहुत सेठ साहूकार पैदा कर रखे हैं काल ने, जो उसकी काल की सत्ता को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े धर्मशालाएं, अस्पताल, मंदिर और भंडारे, सदाबहार नॉन स्टॉप भंडारे चल रहे हैं। इसके लिए काल ने बहुत से सेठ साहूकार पैदा किए हैं। संतों ने तो इस जगत से न्यारा होने का रास्ता बनाया। यही सेंध लगाई है, यही सेंध लगाएंगे इस जेल खाने से जिसमें देह में कैद हैं, निकाल कर ले जाए। तो बहुत से जीव अपनी अक्ल से तो बहुत कुछ करते हैं, और अक्ल तो ओछी और कमतरी है, और उन्हें किसी भी गुरु या सद्गुरु की गरज नहीं होती। वे बस अपने सांसारिक अनुभवों और पोथियों के ज्ञान को ही महान और पूरा समझते हैं, और कहते हैं कि हमें तो सब पता है और सब आता है। बड़े बड़े डेरों आश्रमों में ऐसे बड़े बड़े सीनियर सत्संगीज मिल जाएंगे जो कहते हैं और लोग समझते हैं कि इन्हें सब पता है। तो वे जो भी कार्रवाई करते हैं सो अपने अहंकार के साथ ही करते हैं, जिससे उनका अहंकार ही बढ़ता चला जाता है। यानी पूरी तरह से मन मुक्ता ही करते हैं, अपने मन की करते हैं, और सद्गुरु को कभी भी मुख्य नहीं समझते। पोथियों और ग्रंथों के बंधुआ होते हैं, और यही पुण्य पाप और व्यवस्था जगत की, यही विधि का विधान है, जिसको पूरा करने के लिए परमात्मा से लेकर परमेश्वर, परमेश्वर से लेकर देव, और देव से लेकर सभी शक्तियाँ, देवियाँ, ये सब काल के नुमाइंदे हैं, जो विधि के विधान को व्यवस्थित करने के वास्ते अवतार लेते हैं, आते हैं और व्यवस्थित करके चले जाते हैं, और कहते हैं कि जब दोबारा बिगड़ोगे तो फिर आऊँगा। फिर क्यों आओगे? यानी उनके पास मुक्ति नहीं है, इसलिए वो वादा करते हैं कि फिर आऊँगा। यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर आऊँगा। संतों के मत में मालिक और जीव, इनका अंश और अंशी का भाव या नाता माना गया है, जबकि वेदांती केवल ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और जीव का कुछ भी महत्व नहीं मानते। यही उनके अहंकार की जड़ है। सो जिसको सद्गुरु वक्त की गरज और उनसे सच्ची प्रीत है, वह तो एक दिन निज घर वापस पहुंच जाएगा। पर जो सत्य नाम और सत्य लोक की चाह तो रखता है,
सत्य नाम और सत्यलोक की चाह तो रखता है, पर सद्गुरु से प्रीत नहीं है, अहंकार में डूबा है। पोथियों को क्या मनोज भाई आप नाम देते हैं, ग्रंथ गुरु वो ग्रंथ गुरु होते हैं। इनसे ना तो वो कभी वक्त के सद्गुरु को पहचान पाएंगे और ना ही उनसे सत्संग हो पाएगा, सत्य का संग उनसे नहीं हो पाएगा और ना कभी सच्चा नाम ही मिलेगा और ना ही घर वापसी की राह पर चल पाएंगे। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते। ग्रंथ गुरु कह के उपहास किया तो इसका अर्थ ये नहीं संत ज्ञान का खंडन नहीं करते हैं, पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण को शुद्ध करना जरूरी है। अंतःकरण शुद्ध ना हुआ, अहंकार का मैल कट के दीनता ना आई तो जीव में ज्ञान का अधिकार पैदा नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ज्ञात के लिए कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। सत्संग में जो वचन फरमाए जाते हैं वो भी ज्ञान ही है, अनुभव नहीं होता है कुछ, सिर्फ अनुभव के लिए प्रेरणा मिलती है। अनुभव तो खुद अपने भीतर जाकर ही मिलेगा, पर सत्संग से ज्ञान मिलेगा कि अंतर में कैसे बढ़ा जाए। जतन और जुक्ति, तरीका, मार्गदर्शन ये सत्संग से मिलेगा। ये ज्ञान के क्षेत्र में आता है, पर ये भी तब तक जीव ना समझ पाएगा ना इस पे चल पाएगा जब तक कि अंतःकरण शुद्ध ना हो और दीन भाव से वचन को ग्रहण ना करे। तो पहले अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी जीव ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे। वाचक ज्ञानियों से बचा रहे। मालिक क्या कहते हैं, हम विनती भी करते हैं, खोजत फिरूं साध गुरु जागा। ये वाचक वाला ज्ञान नहीं चाहिए कि हमें पोथियाँ समझा दी, पढ़ा दी, सुंदर सुंदर डायलॉग्स बोल दिए, बड़े हम इम्प्रेस हो गए। भाई हमारा इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी दयाल है, सद्गुरु हमारा इष्ट नहीं है। हमारा इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी दयाल है, सद्गुरु सिर्फ हमें गाइड करता है, माध्यम है जिसके माध्यम से हम उस मार्ग पे चलने योग्य बनते हैं, वरना तो हम जगत में डूबे हुए। मालिक भी कहते हैं धुन का भेदी गुरु खोजो। गुरु तो बहुत है संसार में, हर कला के गुरु हैं। कोई वायलिन बजाना सिखा रहा है, कोई बांसुरी बजाना सिखा रहा है, कोई बिजनेस करना सिखा रहा है। बड़े बड़े विद्यालय हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिग्रियां हैं MBA की। पर हमें क्या चाहिए? सद्गुरु पूरा। पूरा का मतलब सारा ज्ञान उसमें होना चाहिए। ज्ञान की जड़ है धुन। प्रणव पद पे भी ओंकार शब्द, ओम शब्द की धुन, ओंकार से ही सारा आसमानी किताबें और ज्ञान और वेद प्रकट हुए। धुन हर ज्ञान की जड़ है, इसलिए धुन का भेदी गुरु खोजो।
और वाचक ज्ञानियों से बचे रहो। और सुरत शब्द और सद्गुरु वक्त की भक्ति में लग कर ही अंतःकरण की शुद्धि और घट भीतर के पट खुल सकते हैं। इससे सच्चा पहले तो अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर सच्चा नाम भी मिल जाएगा। सो हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू गति ना जाए। संत किस गति के हैं, किस घाट पर हैं, उसे विद्या और बुद्धि से नहीं आंका जा सकता और उस घाट को किसी भी पोथी में नहीं लिखा गया है। लोग कहेंगे कि सब कुछ तो लिखा है, सतलोक से लेके अलग अगम धुरधाम तक सारा पोथियों में लिखा है, तरीका नहीं लिखा है। पहुंचोगे कैसे? ये किसी पोथी में नहीं मिलेगा। पहुंचने का तरीका तो अपने वक्त के सद्गुरु से ही मिलेगा। जाना कहाँ है, ये पोथियों में ज़रूर मिलेगा। सो अंतःकरण की शुद्धि और सच्चे नाम की प्राप्ति तो सद्गुरु वक्त के संग, साथ और सानिध्य, यही सत्संग है। एक शब्द में बोला तो सत्संग। सो ये तो सत्संग से ही मिलेगा और वाचक ज्ञानियों से तो सिर्फ अहंकार ही बढ़ेगा। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधास।